नदी किनारे सुमपुर गांव बसा हुआ होता है। फिर एक दिन इस गांव में लोगों की सरकटी लाश के मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज सुबह गांव वाल को एक सरकटी लाश मिलती। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन गांव वालों का सर कौन काट रहा है। फिर एक दिन रात होने पर समीरा को पड़ोसी के चीखने की आवाज आती है। डर के मारे इसकी आंख खिल जाती है। फिर वो अपनी खिड़की से झांक कर देखती है तो इसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। इसने हाथ में बहुत सारे गुब्बारे पकड़े होते हैं। वो सब गुब्बारे हवा में उड़ रहे होते हैं। इन गुब्बारे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो गुब्बारे नहीं इंसानों के सर होते हैं। अरे मर गई रे, ये तो वही चुड़ैल है जो लोगों के सर काट कर अपने साथ ले जा रही है। फिर चमन उठता है और खिड़की से झांक कर देखता है, लेकिन वो चुड़ैल अंधेरे में ओझल हो चुकी होती है। अरे क्या समीरा, आधी रात को तुम्हें वहम हो रहा है? वहां तो कोई नहीं है। देखो मैं जानता हूँ गांव में सर काटने की घटना बढ़ती जा रही है। इस वजह से तुम घबराई हुई हो, इसलिए ये बहकी बातें कर रही हो। चालू सोने चालू, इतनी रात गए यूं खिड़की पर खड़ा होना सही नहीं है। वो अगले दिन सुबह होने पर सब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। समीरा सब गांव वालों को इस चुड़ैल के बारे में बताती है। फिर सब गांव वाले समीरा की बताई हुई जगह पर जाते हैं जहां इसने रात को चुड़ैल को देखा था। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें खून की बूंदें और चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान मिलते हैं। अरे बाप रे, लगता है समीरा सही कह रही थी। देखो भाइयों, ये उल्टे पैरों के निशान किसी आम इंसान के नहीं है, ये जरूर चुड़ैल के ही है। देखो भाइयों, ये बात तो पक्की है कि हमारे गांव पर अब एक चुड़ैल का साया है। जब तक हम इस चुड़ैल का कोई हल नहीं ढूंढ लेते, कोई भी आदमी रात होने पर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर सब गांव वाले अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। फिर रात होने पर एक शराबी अपने घर के बाहर खटिया डालकर शराब पी रहा होता है। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे रा, तुझे चूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। आज तो मजा ही मजा आ रहा है। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे नास मीठे घर के अंदर बैठकर पी ले। भूल गया क्या सुबह सरपंच जी ने क्या कहा था? गांव में सर काटने वाली चुड़ैल घूम रही है। रात बहुत हो गई है, कहीं वो आ गई तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। अरे चल भाग यहाँ से, मेरा सारा नशा ही उतार दिया। मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। मैं तो रात भर यहीं पीट कर दारू पीऊंगा। ए भगवान, अब क्या करूं ये तो समझ ही नहीं रहे। बाहर कितना खतरा है। भाग में जाओ, मुझे क्या, जब चुड़ैल आएगी तभी तुम्हें पता चलेगा। फिर इतना बोलकर रानी घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। चमन वहीं बैठकर अपनी मस्ती में शराब पीने लगता है। तभी अचानक से किसी की आवाज आती है। भाई ये किसकी आवाज है? भाई कौन है? डरा मत भाई, सामने आ जाओ। दोनों भाई साथ में बैठकर पिएंगे। आ जाओ, सामने आ जाओ। तभी वो चुड़ैल हाथ में लोगों के कटे सर लेकर उसके सामने आ जाती है। ये तो सच में सर काटने वाली चुड़ैल है। ये तो सच में आ गई। चुड़ैल ये लोगों के सर को गुब्बारे समझकर कहाँ घूमती फिर रही है। अब क्या करूं? रानी दरवाजा खोल, देख तेरी मम्मा सच में आ गई। रानी दरवाजा खोल, खोल दे रानी। वो बहुत देर तक दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन रानी गहरी नींद में सो रही होती है। अरे मर गया, अरे मनहूस, दरवाजा खोलो नहीं तो तुम विधवा हो जाओगी। खोलो दरवाजा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। सच में तुम्हारी मम्मी की कसम। जल्दी दरवाजा खोल दो, खोलो ना। तभी रानी की नींद खोलती है और वो दौड़ती हुई दरवाजे की ओर जाती है। फिर रानी जैसे ही दरवाजा खोलती है, चमन झट से घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। पागल, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अपने पति को मरवाना चाहती थी। अजी मुझे क्षमा कर दे, मेरी आंख लग गई थी। फिर वो दोनों खिड़की से बाहर झांककर इस चुड़ैल को देखने लगते हैं। चुड़ैल वहीं उनके घर के बाहर खड़ी होती है। तभी इस चुड़ैल की नजर इस शराब की बोतल पर पड़ती है। अरे ये क्या चीज है? फिर चुड़ैल इस बोतल को उठाती है और पूरी शराब पी जाती है।
अरे पागल चुड़ैल, तो मेरी शराब की पूरी बोतल ही गत गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं कल फिर आती हूँ। मुझे ऐसी एक और बोतल चाहिए, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। समझ गया तो? फिर इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। बाल बाल बच गए आज तो, शुक्र है मुसीबत से बच्चे। अजी, मुझे लगता है इस चुड़ैल को भी आपकी तरह शराब की लत लग गई है। अब ये रोज यहाँ आएगी। फिर सुबह होने पर रानी और चमन सभी गांव वालों को रात की घटना के बारे में बताते हैं। ठीक है, आने दो चुड़ैल को। फिर रात होने पर चमन अपने घर के बाहर मेज पर एक शराब की बोतल रखकर घर के अंदर भाग जाता है और सब गांव वाले अपने अपने घर की खिड़कियों से इस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। तभी कुछ देर इंतजार करने पर अचानक से कुत्ते के रोने की आवाज आने लगती है और कुछ ही देर में चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। इस शराब की बोतल को देखकर वो खुश हो जाती है। अरे वाह, ये गांव वाला तो अपने वादे का पक्का निकला। दावत हो जाए। फिर वो चुड़ैल इस बोतल को उठाती है और एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? अरे गांव वाले, ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? वो बोतल पीते ही चुड़ैल का शरीर अंदर से जलने लगता है। तभी इस चुड़ैल को तड़पता देख सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। क्यों चुड़ैल, मजा आया? बेवकूफ चुड़ैल, इस बोतल में कोई शराब नहीं थी, बल्कि पवित्र गंगा जल था। तभी देखते ही देखते चुड़ैल अंदर से जलने लगती है और कुछ ही देर में वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। अब आप भी शराब पीना छोड़ दीजिए और गंगा जल पीना शुरू कर दीजिए। आप भी अंदर से पवित्र हो जाएंगे।